ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। श्रावण मास के आगमन के साथ ही हिंदू त्योहारों की शुरुआत भी हो चुकी है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का बहुत महत्व होता है। नाग पंचमी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भारत, नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य दक्षिण एशियाई देशों में लोग इस हिंदू त्योहार पर नागों की पारंपरिक पूजा करते हैं। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागों को देवता के रूप में पूजा जाता है। नाग पंचमी का त्योहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के आभूषण नाग देव की उपासना की जाती है। वासुकी नाग भगवान शिव के गले का हार है, जबकि शेषनाग की शैया पे भगवान शिव शयन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग पर ही पृथ्वी का भार है, जबकि सागर मंथन के समय वासुकी ही वो है जो मजबूत रस्सी बने थे, जिसकी वजह से सागर मंथन हुआ। उससे अमृत समेत कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली और श्रीहिंद देवताओं को दोबारा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये बातें इतना प्रमाण है कि नाग विष से भरे होने के बावजूद भी लोक कल्याण में पीछे नहीं रहे। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करते हैं ताकि सर्प का भय न हो, वे हमारी और परिवार की रक्षा करे। नाग भगवान शिव को भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं और सावन माह में भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इस पावन दिन नाग देवता की पूजा करने से भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। इस बार नाग पंचमी का त्योहार 21 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। सावन के सोमवार के साथ ही भगवान शिव के प्रिय नाग की पूजा भी इस दिन की जाएगी। इस पावन पर्व पर महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और सांपों को दूध अर्पित करती हैं। इस दिन स्त्रियां अपने भाइयों तथा परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करती है। वहीं इस दिन लोग नागों का प्रतीक चित्र बनाकर पूजा करते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन काल सर्प दोष की पूजा होती है। मतलब जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष और राहु दोष होता है, वो लोग इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। तो आइए जानते इस वीडियो में कि साल 2023 में सावन महीने में नाग पंचमी कब आने वाली है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या होती है और पूजा का महत्व क्या होता है, और काल सर्पदोष को दूर करने के उपाय कौन से होंगे, और नाग पंचमी के दिन हमें कौन से ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए, और जीवन में सुख समृद्धि और आर्थिक वृद्धि के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि नाग पंचमी की तिथि कब से शुरू हो रही है और नाग पंचमी किस दिन मनाई जाएंगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नाग पंचमी के लिए सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 21 अगस्त लगते ही सोमवार को 12:21 पर शुरू हो जाएंगी और यह तिथि 22 अगस्त लगते ही मंगलवार को 2 बजे समाप्त भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से सूर्यदेव की तिथि के आधार पर इस साल नाग पंचमी 21 अगस्त सोमवार को मनाई जाएंगी। 21 अगस्त को नाग पंचमी की पूजा के लिए 2 घंटे 36 मिनट का शुभ मुहूर्त है। उस दिन आप नाग पंचमी की पूजा सुबह 5:53 से कर सकते हैं। नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:30 तक ही रहेगा। तो इस तरीके से नाग पंचमी के दिन यह पूजा का मुहूर्त रहेगा। तो अब हम यह जान लेते हैं कि नाग पंचमी का महत्व क्या होता है, यानी नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। इसका उल्लेख भारत के प्राचीन महाकाव्यों में से एक महाभारत में किया गया है। महाभारत में यह बताया गया है कि राजा जन्मेजय नागाओं की पूरी जाति को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ करते हैं। यह अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए था, तो तक्षक सांप के घातक काटने का शिकार हो गए थे। हालांकि प्रसिद्ध ऋषि आस्तिक जन्मेजय को यह यज्ञ करने से रोकने और नागों के बलिदान को बचाने की खोज में निकल पड़े। जिस दिन यह बलि रोकी गई वह शुक्ल पक्ष पंचमी थी, जिसे अब पूरे भारत में नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कई हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में सांप या नागा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाभारत, नारद पुराण, स्कंद पुराण और रामायण जैसी ग्रंथों में सांपों से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक और कहानी भगवान कृष्ण और नाग कालिया से जुड़ी है, जहां कृष्ण यमुना नदी पर कालिया से लड़ते हैं और अंत में मनुष्यों को दोबारा परेशान न करने के वादे के साथ कालिया को माफ कर देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों में मौजूद नागों की कथाओं एवं सांपों का श्री विष्णु और भगवान शिव के साथ संबंधित होना इसकी महत्ता का उल्लेख इसे धर्म के करीब ले आता है। शरीर में मौजूद कुंडलिनी शक्ति का आधार भी सर्प की अवधारणा द्वारा ही अभिव्यक्त किया जाता है।
ऐसे में नागों का पूजन एवं उनके प्रति भक्ति का प्रकट स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। नागों को आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जीवन की शक्ति का मुख्य आधार भी माना गया है। नाग पंचमी की तिथि का संबंध जहाँ नागों से है, वही यह तिथि श्री से भी संबंध रखती है। श्री के अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक अर्थ लक्ष्मी के रूप में मिलता है। इसी तरह से नाग पूजन की परंपरा जीवन के अनेक रूपों के साथ जुड़ती दिखाई देती है। तो यह नागपंचमी का महत्व हुआ, इसी वजह से पूरे भारत देश में नागपंचमी मनाई जाती है। तो अब हम नागपंचमी की पूजा की विधि कैसी होती है यह जान लेते हैं। तो नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा होती है। पौराणिक हिंदू ग्रंथों में वर्णित नागपंचमी के 8 देव माने गए हैं। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्य, महाप्रद्य, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्टनागों की उपासना की जाती है। नागपंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प की मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर विराजमान करिए। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद कच्चे दूध में घी और चीनी मिलाकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही शिवलिंग का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए और नाग देवताओं की पूजा के बाद नाग पंचमी के मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान देना चाहिए कि शिवलिंग पर जब हम जल अर्पित करते हैं तो पीतल के लोटे से ही जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती जरूर उतारनी चाहिए। सुविधा की दृष्टि से इस दिन सपेरे को कुछ दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए और अंत में नागपंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो अब यह जान लेते हैं कि नागपंचमी के दिन ऐसे कौन से कार्य जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। प्राचीन कथाओं के अनुसार नागों को पाताल लोक का स्वामी माना गया है। इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। प्रत्येक व्रत त्योहार की तरह नागपंचमी के भी कुछ नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहला नियम यह है कि इस दिन भूमि की खुदाई करना या खेत में हल चलाना बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा करने से सख्त परहेज करना चाहिए। इसके अलावा साग भी नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि नागपंचमी के दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल से बचना चाहिए। मुख्य रूप से सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तीसरा नियम यह है कि चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तवा और लोहे की कढ़ाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से नाग देवताओं को कष्ट होता है। चौथा नियम यह है कि नागपंचमी के दिन किसी के लिए अपने मुख से कोई गलत शब्द नहीं निकाले, यह बेहद गलत माना जाता है। तो यह सारी बातें हैं जिनका ध्यान हमें नागपंचमी के दिन जरूर रखना चाहिए और इन्हें नागपंचमी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो अब यह जान लेते हैं कि काल सर्प दोष और राहु केतु के दोष को दूर करने के लिए हमें इस दिन क्या करना चाहिए। अगर आपके कुंडली में राहु और केतु की दशा चल रही है तो उन्हें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। इस उपाय से राहु केतु दोष से मुक्ति मिलेगी। दूसरा उपाय यह है कि जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो तो व्यक्ति को नागपंचमी के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। तीसरा उपाय यह है कि इस दिन किसी नदी में चांदी की नागिन नदी में प्रवाहित कर दे। यह उपाय भी काल सर्प दोष से मुक्ति दिला सकता है। चौथा उपाय यह है कि नागपंचमी के दिन व्रत रखे। व्रत रखने से व्यक्ति को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पांचवा उपाय यह है कि इस दिन ब्राह्मण और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए, ऐसा करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। छठा उपाय यह है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें इस दिन काल सर्प दोष की पूजा करनी चाहिए, ऐसा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। तो इस तरीके से काल सर्पदोष और राहु केतु की दशा को दूर करने के लिए नागपंचमी के दिन आप यह सारे उपाय करके देख सकते हो, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब यह जान लेते हैं कि नागपंचमी के दिन जीवन में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो नागपंचमी के दिन भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। साथ ही इन्हें अर्क, पुष्प, धतूरा, फल और दूध अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए नागपंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक क्षेत्र में लाभ मिलता है। सावन का पूरा महीना शिव पूजा के लिए विशेष माना गया है। ऐसा माना गया है कि इस माह में भगवान शिव के अलावा नाग देवता की पूजा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। धन समृद्धि में वृद्धि के लिए नागपंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा करें, क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी की रक्षा नाग देवी करते हैं। नागपंचमी के दिन नागों का दर्शन करना शुभ माना जाता है और नागपंचमी के दिन नाग को दूध पिलाना भी शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से जीवन में सुख समृद्धि और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति पाने के लिए आप यह सारे उपाय नागपंचमी के दिन करके
करके देख सकते हो। तो कुछ ही दिनों में नागपंचमी आने वाली है, तो नागपंचमी के दिन नाग देवता का आप विधिवत पूजन करिए। अगर आपके कुंडली में कोई दोष होगा तो नागपंचमी के दिन बहुत सारी पूजा करके आप उस दोष को दूर भी कर सकते हो। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने परिजनों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले ऐसे किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।